नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर सच में बुद्धिमान लोगों को पहचाना कैसे जाए? और ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं है, मामला उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। तो सवाल यही उठता है कि इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में एक सच में बुद्धिमान इंसान की पहचान क्या है? क्या ये उनके बोलने के तरीके से पता चलता है या उनके ज्ञान से? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है, वो ये है कि बुद्धिमानी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। किसी की असली पहचान उसके व्यवहार में, उसके नज़रिए में और उसके फैसलों में छिपी होती है। चलिए, इसे और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं उनके बाहरी व्यवहार को। मतलब वो दुनिया से कैसे पेश आते हैं, उनका तौर तरीका कैसा होता है। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। जहां ज्यादातर लोग बोलने पर जोर देते हैं, वहीं एक बुद्धिमान इंसान सुनने को ज्यादा अहमियत देता है। उनके लिए समझना हमेशा बोलने से पहले आता है। उनका बात करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। पहला स्टेप, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। दूसरा स्टेप, वो सुनी हुई बात पर विचार करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा यानी सबसे आखिरी स्टेप, तब जाकर वो बोलते हैं। यही वजह है कि उनके शब्द हमेशा सोचे समझे होते हैं। और इस पर एक बहुत ही कमाल की कहावत है कि सुनना तो आधा ज्ञान है, पर जब आप बोलते हैं तो उस ज्ञान की असली परीक्षा होती है। एक बुद्धिमान इंसान इस बात की गहराई को जानता है। अच्छा, उनका एक और बड़ा गुण है उनका शांत स्वभाव। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। अगर कोई मुश्किल सिचुएशन आ भी जाए तो वो बहस या गुस्से में नहीं पड़ते, बल्कि शांति और धैर्य से जवाब देना पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई बाहर की बात। अब जरा अंदर चलते हैं, उनकी सोच की दुनिया में। वो अंदर से चीजों को देखते और समझते कैसे हैं। और यहाँ सोच का एक कमाल का फर्क दिखता है। जहाँ एक आम इंसान को कोई समस्या नजर आती है, वहीं एक बुद्धिमान व्यक्ति को उसमें एक सीख या सीखने का मौका दिखाई देता है। उनका तो पूरा नजरिया ही अलग होता है। ये दिखाता है कि वो अपनी एनर्जी लगाते कहाँ हैं। उनका ज्यादातर ध्यान और ऊर्जा समाधान खोजने पर होती है, ना कि फिजूल की नेगेटिव बहसों या शिकायतों में वक्त बर्बाद करने पर। और हाँ, दूसरों की कामयाबी पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी बहुत कुछ कह जाता है। वो किसी की सफलता देखकर जलते नहीं हैं, बल्कि उससे प्रेरणा लेते हैं। वे इसे सीखने और खुद को बेहतर बनाने के एक और मौके के तौर पर देखते हैं। अब आते हैं उस बुनियाद पर जिस पर ये पूरी बुद्धिमानी टिकी हुई है, और वो है खुद को जानना। तो आत्मज्ञान का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, बाहर की दुनिया को समझने की होड़ में लगने से पहले वे अपने अंदर की दुनिया को, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को समझते हैं। यही उनकी बुद्धिमानी की असली जड़ है। और देखिए, ये कोई एक बार का काम नहीं, ये तो एक आदत है। इसमें दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पहली, अपनी कमज़ोरियों को ईमानदारी से मानना, और दूसरी, उन्हें सुधारने के लिए लगातार मेहनत करते रहना। तो चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने उनका बाहरी व्यवहार देखा, उनकी सोच को समझा और उनकी बुनियाद को भी जाना। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, वो ये है कि बुद्धिमानी इस बात से नहीं आती कि कोई कितना जानता है, बल्कि इस बात से आती है कि वो अपनी जिंदगी को जीता कैसे है। ये असल में ज्ञान को व्यवहार में उतारने की कला है। और ये जो कहावत है ना, ये मानो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि असली ज्ञान किताबों या डिग्रियों में नहीं, वो तो किसी के व्यवहार में, उसके रोजमर्रा के कामों में साफ झलकता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं, ज्ञान और बुद्धिमानी में असली अंतर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।